पंचायत विभाग में जो है युवा प्रदेश नेता के द्वारा जो है पुतला फूकी जाती है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप देख सकते हैं 1971 का इतिहास मिटाना बंद करो। मेरे साथ प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं गरीबदास जी, हम बात करेंगे आया जो आपने पुतला फूका पीएम मोदी का। आप लोग देख सकते हैं कि देश में लगातार वर्तमान की जो मोदी और अमित शाह जी की सरकार है, ये सरकार लगातार सेनाओं को अपमान करने का काम कर रहा है। इसका ताजा उदाहरण है कि इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1971 में जिस ढंग से पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था, उसकी तस्वीर सेना कार्यालय में लगी हुई थी। उस तस्वीर को हटा दिया गया है। ये तस्वीर हटाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई नरेंद्र मोदी जी जिस ढंग से लाखों लोग और खास करके सेना के हजारों वीर सैनिक उस लड़ाई में शहीद हुए थे, उनके परिवार का अपमान है, ये भारत देश का अपमान है, सेना का अपमान है। तो निश्चित तौर पे इस अपमान के खिलाफ कल भी आप लोग ने देखा है कि हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने लोकसभा में इसका आवाज उठाया है। आज यूथ कांग्रेस संपूर्ण देश में सड़क पर है और हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, अपने जीवन के अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये जो सरकार है सेना को भी अपमान करती है। बीजेपी की सरकार तो है सेना के लिए बहुत कुछ काम कर रही है, अलग अलग योजनाएं ला रही है, कहीं न कहीं आप कह रहे हैं कि मिटाने की कोशिश की जा रही है, कैसे? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस ढंग से आप ये जो तस्वीर जो लगी हुई है विजय की तस्वीर है। ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं पाकिस्तान का सेना है जो सरेंडर कर रही है तमाम जो है इंडियन के जो है, और कहीं न कहीं इसी बैनर के इसी इतिहास मिटाने के क्रम में जो है कांग्रेस आज आंदोलन के रास्ते पे है। अच्छा एक बात बता दीजिए, हाल ही में अगर देखा जाए तो देश बचाओ माटी बचाओ मुहिम चली थी बीजेपी के तरफ से, ये घर घर की माटी ये तो उनकी खोखली दलील है। आप देख लीजिए कि एक तरफ वो सेना के जो विजय का जो है वो तस्वीर हटाते हैं, दूसरी तरफ जो अग्निवीर नाम का जो उनका योजना है लगातार भरी जवानी में युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं। जो समय उनको नौकरी देने का है उस समय में उसे घर बिठाने का काम कर रहे हैं। ये सरकार तो बोलती कुछ है करती कुछ है। कहाँ गया करोड़ों युवाओं को नौकरी की बात, किसानों को की जो बात है, जो उनके खाते में 15-15 लाख रुपए देने की बात थी, कहाँ गई इस ढंग की बात? तो ये झूठी सरकार है, लोगों को ठगने की सरकार है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते थे जय जवान जय किसान, और नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं मर जवान मर किसान। दूसरी एक तरफ देश के जो वीर सैनिक हैं उनका अपमान किया जा रहा है और किसान भी मजदूर हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम लोग इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, सड़क से लेकर संघर्ष सदन तक संघर्ष करते रहेंगे। आज जो कार्यक्रम किए, जो पुतला फूकने का काम किया, इसके मांग का मतलब क्या करना? मांग हमारा सीधा है कि आप जो सेना का अपमान कर रहे हैं, देश से और देश के सेना से माफी मांगिए और पुनः उस तस्वीर को अपने जगह पे लगाया जाए। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? ये आजाद भारत में अगर सैनिकों का सबसे ज्यादा अपमान किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस चीज को आप देख लीजिए, पूरा देश देख रहा है और आने वाले समय में इस चीज का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। संसद में देखा गया है प्रियंका गांधी एक झोला लिए है फिलिस्तीन का बैग ले गए, उस पर लेकर के बीजेपी के कटाक्ष है कि कहीं उन लोग के पास अब कहने के लिए कुछ है, कौन झोला कौन कपड़ा काची लेके जा रहे हैं, अब यही सब वो सब बोलबे करेगा। और जो सवाल प्रियंका गांधी कर रही है उसका जवाब देने के लिए नहीं बनता है मोदी को, काहे भाग जाता है सदन से? बोलना चाहिए ना उसको। ये सब ढकोसला है, ये लोग कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, ये सब राष्ट्र का ढोंगी है। कैसे देख रहे हैं सोनू अग्रवाल जी? क्या ये सेना का अपमान है, ये सेना का अपमान है जो युवा कांग्रेस कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा यही कहना है देश की निकम्मी सरकार से कि जिस तरह से सेना का अपमान किया जा रहा है, युवाओं पे लाठी चलाया जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर हो गई है, युवा उब चुके हैं मोदी सरकार से। अग्निवीर योजना ला करके जो है युवाओं के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है मोदी जी की सरकार ने। ये सरासर गलत है, युवा नहीं बर्दाश्त करेंगे और मोदी जी को देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हमारे युवा।
नाम क्या नाम हुआ? और कैसे देख रहे हैं कि तमाम जो है देखिए जो संसद ये में- कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार सेना पर राजनीति करती है। अगर कोई दूसरे गवर्नमेंट में कोई सेना अगर जीत दर्ज करती है, उस जीत के तस्वीर को सेना भवन से हटा दिया जाता है। क्या इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती है? सेना किसी सरकार की विशेष संपत्ति होती है, सरकार का धरोहर होता है, जिसकी सुरक्षा और मान सम्मान पूरे गर्व की बात है, पूरे देश की गर्व की बात है। चलिए हम चाहेंगे कि ये जो यूथ कांग्रेस के जो तमाम जो लीडर हैं आज गर्दनी बाग में आंदोलन किए और पीएम मोदी का पुतला फूकने का काम किया है। और अब ये देख सकते हैं यही पाकिस्तानी सेना है और तमाम जो हमारे इंडियन सेना है और उन्हीं के समक्ष जो है सरेंडर कर रहे थे। इसी पोस्ट को लेकर के जो है कहीं न कहीं कांग्रेस भड़क उठी है और मांग कर रही है कि आखिर आप 1971 का इतिहास मिटाना क्यों चाहते हैं। तमाम आपने देखा होगा और ये लिखे भी हैं सेना प्रमुख कार्यालय पाकिस्तान के 1971 के सरेंडर की तस्वीर हटी, धार्मिक पेंटिंग लगाई गई। बहरहाल हम तमाम खबर जो देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, पक्ष और विपक्ष की हम राय जरूर जानना चाहेंगे। फिलहाल हम वीडियो कहीं छोड़ जाते हैं। धन्यवाद।